ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या क्या है, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया अपना डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा डाइवर्सिटी मतलब होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों होती है बेटा? क्लासिफिकेशन की जरूरत इसलिए होती है बेटा क्योंकि जो हमारा लिविंग वर्ल्ड होता है वो भी दो भागों में बटा होता है, एक होता है एनिमल किंगडम और एक होता है प्लांट किंगडम। ठीक है बेटा। तो एनिमल किंगडम में मेन कौन कौन से होते हैं बेटा? इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में समझाऊंगा अभी। प्लांट किंगडम में मेन आपके चार होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ठीक है बेटा। तो मेन हम समझते हैं पहले एनिमल किंगडम को बेटा। तो अब यहां ध्यान दो बेटा, जो हमारा एनिमल किंगडम होता है बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, ठीक है। अब देखो इसको, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम का पहले एनिमल किंगडम समझते हैं, व्हाट इज वर्टिब्रेट एंड व्हाट इज इनवर्टिब्रेट। ठीक है बेटा। चलो अब देखो, अब यहां ध्यान दो बेटा, हमने एनिमल किंगडम को बांटा है दो भागों में बेटा। एनिमल किंगडम, जो हमारा एनिमल किंगडम है बेटा, इसे हमने बांटा था दो भागों में। किसमें किसमें? पहला हमने लिया था इन वर्टिब्रेट्स। बेटा सबको पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है? अर्पण, आर्यन, पूरा क्लियर बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, बी ऑन टाइम। चलो अब अगला है सॉरी बेटा सर। आपका एनिमल किंगडम। हाँ, एनिमल किंगडम बेटा, जस्ट स्विच ऑफ योर वॉइस मैसेजेस। अपना वॉइस कंट्रोल ऑफ करिए आप लोग, क्योंकि आपकी आवाज बहुत फ्लक्चुएट कर रही है। जब मैं पूछूं तब आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा एनिमल किंगडम में हम देखते हैं इनवर्टिब्रेट। अब मैं थोड़ा हिंदी में भी समझा देता हूं इसको। इनवर्टिब्रेट्स को बेटा हम हिंदी में बोलते हैं अकशेरुकीय। अब देखो बेटा, ये अकशेरुकीय का मतलब होता है इनवर्टिब्रेट्स animals are those animals, invertebrate animals are those animals which doesn't have vertebra। अब वर्टिब्रा का मतलब होता है बेटा रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी मतलब सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं बेटा कि इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं बेटा जिनमें एब्सेंट होती है, जिनमें वर्टिब्रा क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती है। ठीक है, मतलब रीढ़ की हड्डी क्या हो बेटा? एब्सेंट हो। ठीक है। अब रीढ़ की हड्डी एब्सेंट से मतलब क्या होता है? जैसे आपका हो गया बेटा अर्थवॉर्म, जैसे हो गया बेटा हमारा अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को मतलब पता है आपको? केचुआ कहा जाता है। ठीक है। इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है बेटा वो होता है जस्ट वेट बेटा, बेटा दिख रहा है सबको? यस। एक बच्चा कोई ओपन करके मुझे बताओ, दिख रहा है ना? बस ठीक है बेटा। जस्ट वेट बेटा, ट्राइपॉड अभी आया नहीं है ना बेटा, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। चलो अब देखो बेटा, इधर देखो बेटा, जो अर्थवॉर्म होता है बेटा इसका नाम होता है जूलॉजिकल नेम। देखो अभी मैं तुमको नेम से बताऊंगा। अर्थवॉर्म का जूलॉजिकल नेम होता है बेटा पैराटिमा पोस्थमा। परेशान मत होइएगा बेटा, मैं सब चीजें बताऊंगा इसका, ठीक है। ये हो गया अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म मतलब केचुआ। जब केचुआ आप देखते हो बेटा, केचुए में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, ठीक है। दूसरा हो गया बेटा आपका एस्कैरिस। एस्कैरिस वो आप लोगों ने देखे होंगे, आप लोग ने सुने होंगे बेटा, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है वॉर्म ऑफ इंटेस्टाइन। ये हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला वॉर्म होता है बेटा, ठीक है। अगला होता है हमारा टीनिया टोलियम, जिसे हम दूसरी भाषा में बोलते हैं ल्यूक वॉर्म।
अगला होता है बेटा हमारा जैसे टीनिया सोलियम ल्यूकवार्म हो गया बेटा, ठीक है। अब इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे, जैसे इसमें स्कैरिस में होता है आपका मेल स्कैरिस एंड फीमेल स्कैरिस, ठीक है बेटा। तो जो मेल स्कैरिस जो होगा बेटा वो फीमेल से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। देखो जब इसको लगा देखना ये निशान, तो समझ जाना ये मेल की बात हो रही है, और जब इस निशान को लगा देखना बेटा तो समझ जाना फीमेल की। स्कैरिस में क्या होता है, स्कैरिस में ये बड़ा होता है, स्कैरिस में ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है बेटा। जस्ट वेट। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम की बेटा। एनिमल किंगडम में हमारा इनवर्टिब्रेट्स था। इनवर्टिब्रेट्स मतलब वो जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स व्हिच डजंट हैव द वर्टिब्रा, या एक और भाषा में कह सकते हैं व्हिच डजंट हैव द वर्टिब्रल कॉलम। जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाएगा बेटा वो भी हमारे क्या होंगे, सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स होंगे, ठीक है। इसके मैंने एग्जांपल बता दिया, क्वाड्रॉट हुआ, स्कैरिस हुआ, टीनिया सोलियम हुआ, मेल स्कैरिस हुआ। इसके साथ आपका कॉकरोच हुआ, ठीक है बेटा। कॉकरोच, कॉकरोच का जूलॉजिकल नेम क्या होता है, पेरीप्लेंटाना अमेरिकाना, पेरीप्लेंटाना अमेरिकाना। ये सब चीजें जो है बेटा, ये सब चीजें हमें क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो देखो मेन चीजें हमारी क्या क्या थी बेटा। मेन है हमारा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हमने क्या क्या देखा, एनिमल किंगडम में हमने देखा कि एनिमल किंगडम को मेन कितने भागों में बांटा गया है बेटा, दो भागों में। कौन कौन सा, पहला था आपका इनवर्टिब्रेट्स और दूसरा था वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स वो जानवर होते हैं बेटा जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, और वर्टिब्रेट्स बेटा वो जानवर होंगे जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं। और हम जो होते हैं बेटा, हम किस कैटेगरी के जानवर हैं, हम हैं वर्टिब्रेट के, ठीक है बेटा। ये तो बात हो गई एनिमल किंगडम की। अब एनिमल किंगडम में हमने देखा इनवर्टिब्रेट्स को, ठीक है बेटा। अब इनवर्टिब्रेट्स के बाद हम देख लेते हैं बेटा वर्टिब्रेट्स को। ये धीरे धीरे बता रहा हूं बेटा, मैं पूरा समझाऊंगा, ठीक है। एनिमल किंगडम में इनवर्टिब्रेट्स देखा। अब इनवर्टिब्रेट्स के बाद बेटा हम यहां पर थोड़ा सा देखेंगे वर्टिब्रेट्स के बारे में। सारे बच्चों को दिखाई दे रहा है बेटा, कोई भी बच्चा है, एवरीवन इज सीकिंग। Yes, sir. अभय, आर्यन, I think all are gone mad. Yes, sir. अर्पण, आवाज Yes, नहीं आ रही sir. बेटा आप लोगों की। दिख रहा है सर। हेलो, Yes, sir. ओके बेटा, सबको समझ में आया जो मैंने अभी बताया, Yes, Yes, sir. sir. पक्का? चलो अब ऑफ करो बेटा। हाँ पूछो, क्या क्वेश्चन है, पूछो बेटा। कौन, कोई कुछ पूछ रहा था। चलो अब एनिमल किंगडम में अभी मैंने इनवर्टिब्रेट्स देखा, अब हम देख लेते हैं वर्टिब्रेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को मैं क्लासिफाई करूंगा। वर्टिब्रेट्स का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं बेटा। हैविंग वर्टिब्रल कॉलम, ये सबसे पहले ही हो गई विशेषता। दूसरी विशेषता देखो, प्योरली omnivore और
क्या बेटा? सर आपका वीडियो नहीं आ रहा। मतलब ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा? नो नो सर, सर ब्लैक। ब्लैक में पूरा। ओके Yes, ओके sir. ओके ओके ओके, आई सी इट। जस्ट वेट बेटा। अब ठीक है? यस सर। अब दिखाई Yes, दिया? sir. Yes, sir. सर। ठीक है, चलो बेटा देखो, वर्टिब्रेट्स में बेटा सबसे पहली होती है हैविंग वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। दूसरा होता है प्योरली ऑमनीवोरस होंगे बेटा, या हर्बीवोरस होंगे और कार्निवोरस होंगे। देखो इसमें अब दो चीजें और जोड़ लेते हैं, ठीक है बेटा। अभी तक आप लोगों ने क्लास 8 तक पढ़ा है, या तो ऑमनीवोरस पढ़ा होगा, या तो हर्बीवोरस पढ़ा होगा बेटा, या तो कार्निवोरस पढ़ा होगा, ठीक है। अब तीन नाम और जोड़ लो। पहला हो गया सैंगीवोर, दूसरा हो गया स्कैवेंजर्स, ठीक है बेटा। सॉरी, तीन नाम नहीं, दो नाम, दो ही नाम बहुत है बेटा, ठीक है। अब समझ लो सैंगीवोर्स क्या होते हैं। सैंगीवोर्स होते हैं बेटा विच फीड ऑन डेड एनिमल्स। जो बेटा डेड एनिमल्स पर फीड करते हैं वो हमेशा क्या होते हैं बेटा? सैंगीवोर होते हैं, ठीक है। शैंगीवोर याद रखना, जैसे तुम्हारा गिद्ध हुआ, वल्चर्स हुए, जैकाल्स हुए, हाइनास हुए, ये सब किसमें आते हैं बेटा? सैंगीवोर्स में। मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी। ये सब Yes, आते हैं बेटा आपके स्कैवेंजर्स में, ये सब आते हैं आपके स्कैवेंजर्स में, ठीक है बेटा। स्कैवेंजर्स में विच फीड ऑन डेड एनिमल्स, ठीक है। और सैंगीवोर्स कौन से होते हैं बेटा? विच फीड ऑन ब्लड, विच फीड ऑन ब्लड, ठीक है। जो ब्लड पर पूरी तरह से आश्रित होते हैं बेटा वो सैंगीवोर्स होते हैं। और सैंगीवोर्स का जो बेस्ट एग्जांपल होता है बेटा वो सबके बालों में होते हैं जुए, ठीक है। लाइस, LICE, जुए, ठीक है, ये सैंगीवोर्स होते हैं। लीच, लीच मतलब जोक, जिसको आप जोक कहते हो, ठीक है बेटा। ये सब हो गए। स्कैवेंजर्स के कौन से एग्जांपल्स होते हैं बेटा? वल्चर, हाइना, हाइना मतलब लकड़बग्घा, जैकाल जिसको आप कहते हो गीदड़, ठीक है बेटा। ये सब आपके वर्टिब्रेट्स में हो गए, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में अगली चीज क्या होती है? मेन वर्टिब्रेट्स में मेन अगली चीज होती है बेटा कि ये हमेशा क्या करते हैं? मेनली रिप्रोडक्शन। और कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं? इन सब में मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा वो होता है सेक्सुअल। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ बेटा इसमें अगली क्या चीज होती है कि ये आइदर ओविपोरस होंगे या और विविपोरस। ये या तो ओविपोरस होंगे बेटा या तो विविपोरस होंगे। ओविपोरस वो एनिमल्स होते हैं बेटा जो अंडे देते हैं, याद रखिएगा। विविपोरस वो एनिमल्स होते हैं बेटा जो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग विविपोरस हैं और जो हमारी मछलियां होती हैं वो ओविपोरस होती हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया हमारी बात किसकी बेटा? वर्टिब्रेट्स की, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स की मेन चार चीजें होती हैं, कौन कौन सी? वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डियां पाई जाएंगी। दूसरा, इन चारों पांचों में से एक चीज तो पक्का होगा, ठीक है। तीसरा, रिप्रोडक्शन मेनली कौन सा होता है? सेक्सुअल, मतलब ज्यादातर सेक्सुअल होता है, थोड़ा सा ये सेक्सुअल होता है। चौथा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, या तो वो एग लेइंग एनिमल होंगे, आइदर वो गिविंग बर्थ एनिमल होंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ये तो हुआ हमारा एनिमल किंगडम बेटा। अब एनिमल किंगडम के बाद बेटा अब हमें यहां पर देखना है कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है एनिमल किंगडम्स का। तो एनिमल किंगडम्स का जो क्लासिफिकेशन होगा बेटा उसके लिए हमारा जरूरत पड़ती है, यहां पे वहां पर जरूरत पड़ती है बेटा कि किस तरीके से आप उसका क्लास और क्लास कैसे उसकी अलग करोगे, ऑर्डर कैसे अलग करोगे, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पेसीज और जीनस, ये सारी चीजें उसकी कैसे आप अलग करोगे बेटा, ठीक है। तो उसको देखो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मिटा रहा हूं बेटा मैं इसे, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में सबसे पहली जो चीज आती है बेटा वो होती है फाइलम, PHYLUM, फाइलम। फिर आती है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है जीनस, आखिरी आती है स्पेसीज। ठीक है बेटा, ये होती है सारी चीजें। ठीक है, मेन ये 5 चीजें होती हैं जो एनिमल किंगडम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहली क्या चीज होती है बेटा? फाइलम। फाइलम का मतलब होता है कि किस किंगडम का वो जानवर या किस किंगडम का वो लिविंग बीइंग है। जैसे अगर हम एनिमल की बात करेंगे तो फाइलम क्या हो जाएगा? एनिमल। तो फाइलम हो जाएगा एनिमल, कि वो एनिमल का है। क्लास, किस क्लास में आ रहा है? वो रेप्टाइल में आ रहा है, किस में आ रहा है? तो रेप्टाइलिया। ऑर्डर, अगला हो जाता है जीनस, फिर आती है स्पीसीज। जैसे जीनस क्या होता है बेटा समझो, जीनस की हिंदी होती है बेटा, जीनस को हिंदी में बोला जाता है जाति। जीनस को हिंदी में बोलते हैं जाति और स्पीसीज को हिंदी में बोलते हैं उपजाति। ठीक है बेटा, और ये याद रखना, किसी भी एक तरीके से दिखने वाले जो जानवर होते हैं बेटा, जैसे देखो बिल्ली हुई, शेर हुई, तेंदुआ हुआ, दूर से देखने पर एक जैसे लगते हैं। ठीक है, तो इनका ये कभी नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। ठीक है बेटा, कुछ जैसे तुम्हारी कौन कौन से जानवर हुए? जैसे तुम्हारी बिल्ली हुई, लेपर्ड हुआ, चीता हुआ, बाघ हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें जो आपके जानवर है एक तरीके से दिखते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी एक ही प्रजाति की फैमिली होती है, वो है बिल्ली। ठीक है, कैट फैमिली में आते हैं ये। ठीक है, तो कैट की वजह से बेटा इनका ये चीज नहीं बदलेगा, ना तो फाइलम बदलेगा, ना तो क्लास बदलेगी, ना तो ऑर्डर बदलेगा, ना तो जीनस बदलेगा। ठीक है, क्या चीज बदलता है उनको? उनकी कौन सी चीज अलग कर देती है उनको? स्पीसीज। जैसे देखो हमारा नाम होता है, हम लोग ह्यूमन है बेटा, तो हमारा भी एक जूलॉजिकल नेम होता है। हमारा जूलॉजिकल नेम होता है बेटा होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। ठीक है बेटा, होमो सेपियंस ये होता है हमारा नाम। कैसा नाम? जूलॉजिकल नेम। ठीक है बेटा, और एप्स, एप्स 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 मतलब वनमानुष होता है, बंदर नहीं। बंदर मंकी में आते, एप्स मतलब होता है वनमानुष में आपका चिंपैंजी और गोरिल्ला आता है बेटा। ठीक है, एप्स हमारे जो पूर्वज थे वो एप्स थे बेटा, चिंपैंजी और गोरिल्ला। ठीक है, तो एप्स का क्या नाम होता है बेटा? होमो सेपियन सेपियंस। इनका भी नाम बेटा देखो होमो सेपियन सेपियंस है। ठीक है, देखो हमारे में एक बार सेपियन है, इनके में 2 बार सेपियंस है। ठीक है, और होमो होमो दोनों में, मतलब हमारा और बंदरों का, हमारे और बंदरों की जाति तो एक है। ठीक है बेटा, हमारी और बंदरों की जाति एक है। क्या अलग है? हमारी और बंदरों की स्पेसीज अलग है। हमारी और बंदरों की क्या अलग है बेटा? उपजाति अलग है। इसलिए हम और बंदर एक दूसरे से क्या है? अलग दिखाई देते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा? यस Yes, सर। sir. अब जब कल की क्लास रहेगी बेटा, कल सुबह की क्लास, तो कल सुबह की क्लास में हम लोग देखेंगे प्लांट किंगडम। इज दैट क्लियर? ओके सर। Yes, sir. अब सारे बच्चे Yes, सारे sir. बच्चे जरा व्हाट्सएप पे आइए, सारे बच्चे व्हाट्सएप पे आइए।